आजमगढ़ से दिल्ली तक क्या है जनता का मिजाज? किसने किया विकास, अब लोगों को किससे आस? कौन जीतेगा आजमगढ़ का रण? खुलकर कहो, दिल्ली चलो। मुबारकपुर विधानसभा की जनता इस बार किसे दिल्ली भेजेगी, ये हम जनता से जानते हैं। अब देखिए, इस वक्त हम एक चट्टी और ग्रामीण चट्टी इसे कहते हैं, वहाँ पर मौजूद है। जनता भी हमारे साथ मौजूद है। तो आप यहाँ के वोटर हैं? जी हाँ, बताइए। तो किसको दिल्ली भेजेंगे इस बार सांसद बना के? सांसद बना करके इस बार तो देखिए निरहुआ जी का मन है। निरहुआ दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल यादव? जी जी। क्यों? अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छी साबित हो रही है बीजेपी। इस बार किसको भेज रहे हैं दिल्ली? अरे भाई, हम तो सपा को वोट देते हैं, सपा को देंगे। मतलब जिसको देते हैं उसी को देंगे। हाँ। मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे कुछ नहीं है, कुछ साढ़ इतनी ज़्यादा छोड़ देने, खेती के लिए सब साढ़ खेती चढ़ जाती है। किसान है? हाँ, किसान। तो किसानी मुद्दा है इस बार। किसानी मुद्दा है। हम लोग खेती करके क्या करेंगे? 20 थे 25 तो खेती हल के सब खा जाते हैं, उसका कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। किसको दिल्ली भेज रहे हैं इस बार? हम तो भाजपा को भेजते हैं। हम लोग भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा को जाते हैं हम लोग। जी। तो भाजपा से तो इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ खड़े हैं। हाँ, तो जीत जाए कोई अच्छी बात है। और उन्हीं को देंगे? हम लोग उन्हीं को देते हैं। मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर? सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, ये मुद्दे हैं मुबारकपुर विधानसभा? हाँ, तो मान लीजिए विकास तो होएगा धीरे धीरे। क्या लग रहा है किसकी हवा है? दिनेश लाल यादव, भाजपा। क्यों, निरहुआ रिक्शा वाला है इसलिए, या इसलिए ऑटो वाले जो ऑटो वाले से नहीं मतलब। ये तो जाना अपने इलाके की जनता का मूड। अब उस सफर पर आपको लेकर चलते हैं जिसके रास्ते लोग देश की राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं। आइए यहाँ भी जानते हैं कि दिल्ली जाने वाली जनता का क्या है मूड, वो किसे दिल्ली भेजना चाहती है। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा की जनता और इस जनता के साथ आखिर दिल्ली किसको ये जनता भेजेगी, ये सफर के दौरान हम जानेंगे। तो चलते हैं। तो सांसदी के उपचुनाव का घमासान जारी है। 3 प्रत्याशी मैदान में, और कौन किस पर भारी है ये हम आजमगढ़ की जनता से जानेंगे। तो शुरुआत जिस तरह से हम हमेशा आगे से करते हैं, तो आज महिला यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो आप आजमगढ़ जा रहे हैं, तो आजमगढ़ की जनता इस बार किसको दिल्ली भेजे? मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ। बीजेपी जाएगी आगे। आजमगढ़ में विकास को कितने नंबर देती हैं महिलाएं? कितना नंबर? 90 नंबर दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि विकास हो रहा है ना अभी। हम लोग धर्मेंद्र यादव को भेज रहे हैं। आपके जो साथी महिला यहाँ जो चल रही हैं वो कह रही हैं कि निरहुआ विकास की ओर जा रही है। नहीं, निरहुआ हमारे यहाँ तो हर विकास के नाम पर मुलायम सिंह, अखिलेश यादव का योगदान, इसलिए हम लोग धर्मेंद्र यादव को। गुड्डू जमाली नहीं हो रहा है? गुड्डू जमाली वो तो मतलब फिरका परस्त, इधर उधर से जाने वाला, उसको वोट नहीं मिल रहा है। तो सर, आजमगढ़ लोकसभा में मुबारकपुर विधानसभा की बात हम कर रहे हैं। मुबारकपुर विधानसभा के मुद्दे क्या हैं? क्या के विकास के मुद्दे हैं? मतलब बिजली बिल, बुनकरों की लड़ाई है, और मतलब वो आजमगढ़ के विकास के लिए ये सब मुद्दा है वहाँ। इस बार किसको दिल्ली भेज रहे हैं आप, एक बार और बता दें? धर्मेंद्र यादव दिल्ली। इस बार दिल्ली किसको भेज रहे हैं? धर्मेंद्र यादव जी है नाम। धर्मेंद्र यादव को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? अच्छा बटन साहब। आप बताइए, वोटर हैं आप? हाँ। तो दिल्ली किसको भेज रहे हैं? गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली को? ये तो कह रहे हैं वो इधर उधर वाले हैं, आप क्या कह रहे हैं? कहने का तो कोई भी कुछ भी कहेगा। बताइए इस बार दिल्ली किसको भेज रहे हैं? गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली क्यों? क्योंकि वो लॉकडाउन में जो है सबका बहुत मदद की है, राशन से, ऑक्सीजन से। नेता नहीं थे उसके पहले भी गरीबों की बहुत मदद की। आजमगढ़ के जो युवा हैं इस बार के चुनाव में किसको दिल्ली भेजे? दिनेश लाल यादव। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सोच नई है, विकास की तरफ है, विकास कर सकते हैं वो।
धर्मेंद्र यादव 750 किलोमीटर दूर चल के क्यों आए हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, गुड्डू जमाली भी उनको भी जानते हैं, सारा कुछ जानते हैं। मुबारक विधानसभा से विधायक भी रहे हैं, क्या विकास किया उन्होंने, उसके अलावा उनका धंधा क्या है, इसको भी जानने की कोशिश करिए। सारा कुछ, हम जात पात की बात नहीं करते हैं और नहीं बता सकते हैं कि कौन की जात से क्या, लेकिन सबसे कहने का महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, समाज क्या होता है। समाज होता है संबंधों का जाल। जो समाज में किसी के लिए, हम आपके लिए मर रहे हो, आप हमारे लिए। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ धाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कहा गया कि नहीं। तो सबसे कहने का मतलब ये है कि आप जाति से पाति से हट के कोई भी काम किए हैं, जो भी आपके लिए अच्छा कर रहा है, आप हमारे लिए मरेंगे, हम आपके लिए मरेंगे। तो कदम चलेंगे, हम 10 कदम चलेंगे। किसके साथ कदम से कदम मिला रही है इस बार आजमगढ़ की जनता? हम कदम से कदम मिलाएंगे। किसको भेजेंगे? सीधा सीधा बताइए, किसको भेजेंगे? सीधा सीधा भेजेंगे सर, हम जो है निरहुआ को भेजेंगे। हाँ, दिनेश लाल यादव। तो देखिए, बहुत लंबे समय से अपने जो कविताएं हैं और उसके साथ कई बातों में उलझाया इन्होंने, लेकिन बता रहे हैं कि दिनेश लाल यादव को भेजेंगे। ये कंडक्टर महोदय हैं, टिकट काट रहे हैं और इनसे हम आजमगढ़ में भी कई बार मिलते हैं। जो आजमगढ़ की सड़कें हैं वहाँ पर आप चहलकदमी करते हैं, तो बताइए क्या लग रहा है, किसके पक्ष में जनता? राजनीति में हम क्या आता है सर, हम तो नहीं आएंगे, ड्यूटी करने वाले आदमी। आप राजनीति में नहीं आएंगे? नहीं सर। तो जनता क्या कह रही है, किसकी तरफ आप भी बात कर? जनता का मूड है, जो जिधर वो लोग सेलेक्ट करें। जिधर सलट ले, ये जनता का मूड है। ये तो जाना आपने दिल्ली पहुंचने वाली जनता का मूड। अब आपको दिखाते हैं आजमगढ़ से सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव किस तरह अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। और निरहुआ की फिल्मी छवि कहीं भारी पड़ती दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि चर्चाएं बड़ी हैं और जो बयान आ रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, निरहुआ अपना पूरा जोश खरोश के साथ घूम रहे हैं। क्या लग रहा है, आप मुस्कुरा भी रहे हैं? कभी कभी बयानों पे हंसी भी आती है कि क्या बयान आ रहे हैं। खैर, वो उनका अपने सोच और नज़रिया हो सकता है, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आजमगढ़ के लोगों का जो स्वाभाविक राजनीतिक तेवर है, स्वाभाविक उनका जो राजनीति के प्रति सोच है, दृष्टिकोण है, और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि देश की राजनीति किस दिशा में जाए, शायद अन्य क्षेत्रों के लोग बाद में समझते हैं या उसको अनुसरण करते हैं, आजमगढ़ के लोग नई दिशा देते हैं। और ये आज का नहीं है, ये आज़ादी से लेके आज तक जब से लोकतंत्र है तब से आजमगढ़ का इतिहास चला रहा है। तो आजमगढ़ की ऐतिहासिक जगह है। धर्मेंद्र जी, चर्चाएं हैं, चर्चाएं ये है कि यहाँ पर जिस तरह से दलित वोट, इसके साथ बात करें मुस्लिम वोट, यादव वोट, ये तीन जो वोट हैं वो निर्धारित करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुस्लिम वोट इस बार ज़्यादा जा रहा है और बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली की राह कितनी आसान, कितनी कठिन, क्या लगता है आपको, कैसे दिल्ली भेजेगी जनता? बिल्कुल भेजेंगे। किसी उम्मीदवार के आने और जाने से हमारे माइनॉरिटी के इतने समझदार लोग कभी फैसले नहीं बदलते। उम्मीदवार तो हर दल से कोई ना कोई आएगा, उसकी तो चिंता कभी की नहीं जा सकती। लेकिन जहाँ तक सवाल है, लोग देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेता ने क्या क्या कहा। उन्होंने कभी कहा कि सपा को हराने के लिए भाजपा की मदद कर दो। इस विधानसभा के चुनाव में कितना गोपनीय समझौता चला है वो पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश की सरकार में है तो कहीं ना कहीं, और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी की देन है। तो ये आजमगढ़ के लोग समझ रहे हैं। उन लोगों के जब लोगों की उनकी समस्याओं का सवाल आता है तो लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी के अलावा किसी दूसरे दल ने कभी उनके हक में संघर्ष नहीं किया। और उन लोगों को, विशेषकर अगर माइनॉरिटी के साथियों के बारे में आप कहना चाहेंगे, तो उनको समाजवादी पार्टी को कभी सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का रिश्ता नहीं है, बहुत मजबूत रिश्ता बनाया हुआ नेताजी का है और बड़े संघर्ष का, संकट का साथ है एक दूसरे का। तो स्वाभाविक है उनका समर्थन, आशीर्वाद, दुआएं हमेशा रही हैं और इस चुनाव में भी रहेंगी। अपने जो समर्थक हैं, अपने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, अपने अंदाज में उनसे कैसे कहेंगे कि दिल्ली चलो? नहीं, जो मुझे कहने की तो आवश्यकता नहीं है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो साथी मिल रहे हैं, जो लीडर मिल रहे हैं, इवन जो वोटर मिल रहे हैं, जिन लोगों से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है, सब कह रहे हैं कि हम दिल्ली भेज रहे हैं।
सब कह रहे हैं कि हम पार्टी को ताकत देंगे, सब कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को मजबूत करेंगे, सब कह रहे हैं। कोई मुझे अपनी तरफ से इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बल्कि खुद कह रहे हैं कि आप परेशान नहीं हो, बल्कि हर व्यक्ति ये कहता चिंता न करना। वो एक उत्साह और एक ताकत जो अपनेपन की होती है, जो एक परिवार में होती है, जब परिवार का कोई बेटा कहीं निकलता है तो लोग बड़े बुजुर्ग जिस तरह आशीर्वाद देते हैं, चिंता न करना बेटा हम सब आपके साथ हैं, तो ये आजमगढ़ के आवाम का आशीर्वाद मिल रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, आजमगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।